हेलो गाइस। गाबा टेस्ट मैच का फोर्थ डेज आज कंप्लीट हो चुका है और आकाशदीप एंड बुमराह ने मिल करके फॉलो ऑन तो अवॉइड कर दिया है। लेकिन क्या भारत मैच बचा पाएगी, इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक बिहारी क्रिकेटर ने, यानी बिहार से जो क्रिकेटर आते हैं, आकाशदीप, उन्होंने आज भारत का लाज बचाया है। मैं बिहार का नाम इसलिए ले रहा हूँ, दो तीन बार मैंने लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बहुत नेगलेक्ट किया बिहारी क्रिकेटर्स को। ठीक है, बड़े स्तर पे उन्हें खेलने नहीं दिया। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि बिहार में टैलेंट नहीं है। बिहार में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है, हर गली में क्रिकेट खेला जाता है। और शायद सबसे ज़्यादा दर्शक अगर उत्तर प्रदेश के बाद कहीं क्रिकेट को मिलते होंगे तो बिहार से ही मिलते होंगे। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। फिर भी लगातार बिहार के क्रिकेटर को किस तरीके से साइडलाइन किया गया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सारा कुछ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2020 तक, यानी जब तक ईशान किशन ने डेब्यू नहीं किया था, बिहार के क्रिकेटर इस दशक में खेल ही नहीं पाए थे इंडिया के लिए। ईशान किशन पहले क्रिकेटर थे 2020 में, इस दशक में, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। सोच सकते हैं 20 सालों तक एक भी क्रिकेटर नहीं खेल पाया इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या भारत मैच जीत सकता है यहाँ से या फिर नहीं। देखिए, हुआ यूँ कि आज भारत फॉलो ऑन के लिए लड़ रहा था। आपको मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। जो टॉप ऑर्डर थी धराशायी हो गई। भारत की पहले इनिंग में जो टॉप ऑर्डर थी धराशायी हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाते हैं, केएल राहुल 84। देखिए, केएल राहुल के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं। इनके बारे में हम हमेशा चर्चा करना भूल जाते हैं। इन्हें आप जहाँ खिलाते हैं वहाँ ये खेलते हैं, इन्हें विकेट कीपिंग देते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं। और बहुत ही शांत है, बहुत ही एडुकेटेड भी लगते हैं ये। तो मुझे तो फ्यूचर कैप्टन भी नज़र आता है इनमें। पता नहीं लोग को ऋषभ पंत क्यों लगता है। मैं ऋषभ पंत का फैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कप्तानी में केएल राहुल का जोर कोई नहीं होगा। ठीक है, मेरा ओपिनियन है, इस पर बहस नहीं होना चाहिए। ठीक है, केएल राहुल 84 रनों की पारी खेलते हैं और अभी तक इस सीरीज में सबसे ज़्यादा गेंद खेलने वाले भी खिलाड़ी ये बन जाते हैं। 400 से अधिक गेंद इन्होंने अकेला खेला है। तो ये प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर नज़र आ रहे हैं। दूसरे जडेजा, जडेजा जिनको पहले 2 मैचों में मौका नहीं मिला, गेंद से कुछ खास कर नहीं पाए, ये भी अंडर मुझे लगते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं ओवर रेटेड है, मुझे लगता है नहीं। ये अगर आप इंडियन पिच इन्हें दीजिएगा तो 5-6 विकेट निकाल के देंगे। और विदेश में ये बल्लेबाजी कर लेते हैं, भले इनकी बॉल उतनी घूमती नहीं है, लेकिन ये बल्लेबाजी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करना जरूरी था। इनके अलावे जितने भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, धराशायी हो गई। विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, मालूम है, 3 रनों पे आउट हो गए हैं। ऋषभ पंत का वही हाल है। रोहित शर्मा पता नहीं कब चलेंगे। रविंद्र जडेजा चर्चा कर लिया। नीतीश रेड्डी अच्छे दिखे हैं, आज भी अच्छे दिखे हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है। जो 3-4 बल्लेबाजों ने अच्छा किया उसमें नीतीश रेड्डी भी हैं। 61 बॉल खेले, बहुत ज़रूरी था ये खेलना। उसके बाद आप देख सकते हैं आकाशदीप ने और बुमराह ने मिल करके फॉलो ऑन बचाया। फॉलो ऑन नहीं, मैं तो बोलता हूँ मैच बचा लिया। अब होगा क्या, देखिए, अब होगा क्या कि भारत जब कल खेलने आएगा तो 10-20 रन भी और अगर जोड़ देगा तो अभी भारत 193 रनों से पीछे, 193 रनों से पीछे है। हो सकता है कि भारत अगर 170 रनों से पीछे हो तो पहले ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि हम 300 रन, 350 रन बनाएं, तब भारत को दे बैटिंग करने के लिए। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी और अगर जोड़ना चाहेगा तो उसके लिए कम से कम उन्हें 30 ओवर खेलने होंगे। 30 ओवर खेलने होंगे, यानी एक दिन में 90 ओवर अगर मिनिमम भी होता है, अगर आप 30 ओवर खेल लेते हैं तो फिर आपको 60 ओवर में इंडिया को आउट करना होगा, तब आप जाके मैच जीतेंगे। ठीक है, और 60 ओवर में आउट हो नहीं सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे कि हम कम ओवर खेल के दें, यानी 20 ओवर खेल के भारत को दे बैटिंग करने, तो ये भी बहुत संभव नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज जो कि आप देखते हैं किस तरीके से हिट कर देते हैं, अगर वो और जायसवाल चल गए तो भारत मैच जीत भी सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। एक तरीके से भारत मैच बचा के ले गया है। ड्रॉ होना ऑलमोस्ट तय है मैच, और ड्रॉ हो जाता है तो भारत के लिए जीत होगा, क्योंकि भारत आज सुबह तक दिख रहा था हार जाएगा। हैट्स ऑफ टू आकाशदीप, हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, हैट्स ऑफ टू जडेजा और केएल राहुल। ठीक है, तो अब इस पे हम चर्चा कर लिए हैं। इस पे आपको बहुत एक्सपर्ट लोग बताएंगे भारत में जीतेगा हारेगा, कल तो पता चल जाएगा। हम जो बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। क्या आकाशदीप नेग्लेक्ट हो गए बिहारी होने के कारण, उन्हें आते आते समय लग गया? और दूसरा बात ये कि आकाशदीप के साथ और जो क्रिकेटर्स हैं बिहार के, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। देखिए, आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स मिलेंगे बिहार से, बड़े नाम, जो 3-4 सालों में जिन्होंने डेब्यू किया है। मुकेश कुमार, उनकी एवरेज अच्छी रही है बहुत सारे बॉलरों से, इवन सिराज से अच्छा रहा उनका 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 बॉलिंग स्टैट्स T20 में। और टेस्ट में भी बहुत ख़राब बॉलिंग उन्होंने नहीं किया, फिर भी उन्हें टीम में भी नहीं लिया गया। मतलब इतनी क्या नफरत हो गई। देखिए, जब तक गौतम गंभीर थे, सॉरी, मेरे ख्याल से जब तक आपके टीम में राहुल द्रविड़ थे, वो खेल रहे थे। गौतम गंभीर के आने के बाद से
बिहारी क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम बढ़ी है, घटी नहीं है, क्योंकि आकाशदीप को भी मौका नहीं मिल रहा था। आकाशदीप पहले 2 मैच में बैठे थे, किस वजह से बैठे थे मुझे पता नहीं, लेकिन बैठे थे। और तीसरा मैच में उन्हें मौका मिला, गेंदबाजी तो ठीक ठाक की, विकेट नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, ज़्यादा बेहतर इंटेंट दिखे। बुमराह के बाद अगर कोई सबसे अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए तो आकाशदीप ही, लेकिन फिर भी उन्हें अगले मैच में बाहर किया जा सकता है। आज वो गेंदबाजी से नहीं चले तो बल्लेबाजी से उन्होंने सबसे क्रूशियल रोल अगर अदा किया है, इवन केएल राहुल से भी बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट विकेट में आप खड़े हैं, इतना दबाव है, लास्ट समय में खड़े हैं आप, और आप छक्का मारते हैं कमिंस को उन्हें घुमा के छक्का मारा है, 2 चौका मारा है इन्होंने, और 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है, और इन्हें अगर आप बाहर कर देते हैं तो मुझे लगता है ये अन्याय है। इसी तरीके से ईशान किशन के साथ कंस्पिरेसी थ्योरी मुझे लगती है, उनकी क्या गलती थी कुछ नहीं पता, उन्हें भी बाहर किया गया। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, क्या मुकेश कुमार, ईशान किशन, आकाशदीप के साथ और भी जो पोटेंशियल क्रिकेटर हैं जैसे कि अनुकूल राय हैं, इन लोगों को भी क्या मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को तो मिल ही रहा है। मैं जब बिहार की बात करता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि सारे बिहारी को आप मौका दे दें, लेकिन एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप बाहर ना करें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहारी है। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ भी होता है। रियान पराग को अगर आप हटा दें, रियान पराग पहले नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर हैं जिन्होंने देश के लिए खेला है, ये आपको बहुत अजीब लगेगा जान करके, आज तक एक भी नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर नहीं खेल पाए। क्या उनमें क्षमता नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बेहतरीन खेल सकते हैं वो लोग, ही फुटबॉल में उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन बीसीसीआई को थोड़ा और इंक्लूसिव होना होगा, गौतम गंभीर को थोड़ा और इंक्लूसिव होना होगा। अगर नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई बस मुंबई और दिल्ली तक सीमित रह जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव के बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए। और आकाशदीप एक एग्जाम्पल है, बुमराह को आपने मौका दिया, देखिए कहाँ से कहाँ इंडिया को पहुँचा दिया, तो आपको आकाशदीप को भी मौका देना चाहिए। मुकेश कुमार के लिए भी दरवाज़ा खुले रखने चाहिए, परफॉर्मेंस बेस आप मौका दीजिए, नाम देख के मौका नहीं दीजिए। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जैसे लोगों को थोड़ा और इंक्लूसिव होना ही होगा, अगर भारत चाहती है कि हम और बेहतर क्रिकेट खेलें। बाकी आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।